Good evening, my dear student. I hope you are doing well. Some students have doubt in this question, so I will explain it. Double circulation. A circulatory system in which blood flow twice through heart. क्या मतलब हुआ इस लाइन का? आपको ध्यान रखना है जब भी वर्ड आए डबल, मैंने पहले भी समझाया हुआ है आप लोगों को, डबल का मीन्स होता है 2 टाइम। जब हार्ट के थ्रू ब्लड का 2 टाइम पंप आउट हो या 2 टाइम फ्लो हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका डबल सर्कुलेशन कहलाएगा। क्या मैंने बताया कि जब ब्लड हार्ट से 2 बार होकर जाए, ठीक है, तो वो उस 2 बार फ्लो हो ब्लड का तो वो क्या कहलाएगा? आपका डबल सर्कुलेशन कहलाएगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है? हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम ह्यूमन बीइंग में डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस पाया जाता है, ठीक है। तो अब काफ़ी सारे बच्चों को डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेशन में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो बच्चों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना, वो आपको मैंने यहाँ दिखाई दे रहा है डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो ब्लड पहले तो आपको पता होना चाहिए 2 बार 2 सिस्टमेटिक प्रोसेस चलते हैं। एक होता है पल्मोनरी सिस्टम और एक होता है सिस्टमेटिक सिस्टम। पल्मोनरी क्या होता है? पल्मोनरी मीन्स जो लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी सिस्टम। और ऐसा सिस्टम जो बॉडी से रिलेटेड है वो सिस्टमेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। इन डबल सर्कुलेशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच हार्ट। अब ये जो आपको ब्लू कलर का ब्लड का फ्लो दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा ब्लड कलेक्ट होता है और कहाँ जाता है? ह्यूमन हार्ट के अंदर, एंड देन इट ट्रांसफर टू द लंग। अब यहाँ से होकर आपको देखो एरो से दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पहुँच गया? आपका लंग्स में। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस के लिए गया है, ठीक है, ताकि ऑक्सीजनेशन हो सके। ऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो सके ब्लड में, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा था? जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब आपको क्वेश्चन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम सिखाया था तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको बताया था जिसे बोल रहे थे हम एल्वेओली, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। अब ये जो अदला बदली हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है ब्लड में, वो कहाँ हो रहा है? एल्वेओली में गैसियस एक्सचेंज होता है। वहाँ से क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह ऑक्सीजनेशन होके ब्लड कहाँ, अब देखो रेड कलर का कलर आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आता है हार्ट में, और हार्ट से पंप आउट होके ये कहाँ चला जाता है? पूरी बॉडी में, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बैक अगेन टू द हार्ट। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो कहाँ आया? हार्ट में, और हार्ट से ये फ्रॉम द हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पास टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। आपकी जो बॉडी के जितने भी पार्ट हैं उनमें ये वापस पहुंच जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ सबको समझ आई होगी। एडवांटेज ऑफ डबल सर्कुलेशन। अब क्या फ़ायदा है डबल सर्कुलेशन का? इट अलाउ द सेपरेशन ऑफ प्योर और इम्प्योर ब्लड। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, प्योर और इम्प्योर ब्लड जो है वो अलग अलग है, सेपरेशन है उनका। डबल सर्कुलेशन होने का ये फ़ायदा है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर अदर लाइफ प्रोसेस। हाई ब्लड प्रेशर फॉर अदर लाइफ प्रोसेस, ये हमारे हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो बच्चों जहाँ पर आप कन्फ्यूज़न जो क्रिएट हो रहा है ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन में, तो अब आई होप आपको ये ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे कि अभी बच्ची की क्वेरी आई थी और वो परेशान हो रही थी, तो डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू। देखो अब एक बार और मैं लास्ट बार क्लियर कर देती हूँ डायग्राम से, ध्यान रखें। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट होके, ठीक है, यहाँ देखें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट होके हार्ट में गया, हार्ट से वो ट्रांसफ़र हुआ लंग में। अब यहाँ एल्वेओली में गैसेस एक्सचेंज हुआ, तो ऑक्सीजनेशन होके वो कहाँ आया? आपका वापस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका आया हार्ट में, और हार्ट से ट्रांसफ़र हुआ देन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये सिंपल सा मैकेनिज्म है, ठीक है, इतना याद रहेगा। चलो ओके, बाय बाय।